राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल नई दिशाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए चलते हैं काव्य पाठ की दुनिया में। आज का टॉपिक है पवन द्युतिका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तुझसे सुंदरी को, जो थोड़ी श्रमित वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इस पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने अपने पद्य के माध्यम से ये प्रदर्शित किए हैं कि राधा को दूसरों का दर्द देखकर कितना दुख होता है और वह उस दुख को कैसे व्यक्त करती हैं। इस पद के माध्यम से हरिओ जी बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। आइए देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशील यानी लज्जा से परिपूर्ण, पथिक माने राहगीर होता है। यानी राधा पवन को आदेश देती हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें लज्जा से परिपूर्ण कोई स्त्री, कोई राहगीर दिखाई दे जाए तो उसे क्या करना? होने देना विकृत वसना, तो न तुम उस सुंदरी को, तो तुम उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। विकृत माने होता है अस्त व्यस्त, छिन्न भिन्न, तो उसके वस्त्रों को छिन्न भिन्न मत कर देना। तो न तुम उस सुंदरी को, वह सुंदर स्त्री जो पूरी तरह से लज्जा से परिपूर्ण है, यानी लज्जाशील है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, यानी वह तुम्हें थोड़ी भी दिखाई दे जाए, कैसे? निराश, उदास, थकी हुई। राधा आगे बता रहे हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित माने थकावट होता है, थका हुआ, तो वह थोड़ी भी अगर तुम्हें थका हुआ नजर आ जाए तो उसे अपने गोद में उठा करके उसके थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होंठ, जो अगर व्यक्ति थक जाता है तो उसके होंठ सूख जाते हैं, तो अगर वह उसके होंठ थोड़ा भी सूखे हुए होंगे और उसके सुंदर चेहरे जिसपे झुर्रियां पड़ गई होंगी, उसके मुख कैसे हैं? कमल के समान, यानी कमल के समान मुख पे अगर झुर्रियां पड़ गई होंगी तो तुम उनके अपने ठंडे ठंडे हवा से उन झुर्रियों को उड़ा देना, मिटा देना। आइए काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं पहले रस की। तो रस में वियोग तो है, साथ में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। बात की जाए भाषा की, तो भाषा खड़ी बोली है, क्योंकि यह प्रिय प्रवास महाकाव्य का छोटा सा संक्षिप्त सा पार्ट है, पवन द्युतिका। बात की जाए शैली की, तो काव्य में दो शैली होती है, प्रबंध शैली और मुक्तक शैली। मुक्तक शैली में एक ही छंद या एक ही काव्य पाठ होता है जो सीधा सीधा अर्थ व्यक्त कर देता है, और प्रबंध काव्य में क्या होता है? एक लंबा सा पैराग्राफ होता है, उसमें कई मुड़ाव होते हैं, तब जाकर के वह काव्य होता है। आगे अलंकार की बात की जाए तो मानवीकरण अलंकार तो है ही, क्योंकि इसमें पवन जो प्रकृति है, निर्जीव है, उसको राधा ने दूध बना करके अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानवीकरण अलंकार तो है ही, साथ ही यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार कहाँ पर है? कमल मुख।
यानी जहां पर उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है? एक साधारण वस्तु, और उपमान क्या होती है? उपमान एक महत्वपूर्ण वस्तु होती है। तो जहां उपमेय की उपमा से तुलना कर दी जाती है वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। शब्द शक्ति 3 होती हैं। पहली अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। अभिधा क्या होती है? जिसका अर्थ हूबहू शब्द से मिल जाता है उसे अभिधा कहते हैं। आइए अगले पद की तरफ। इसी क्रम में राधिका आगे पवन को आदेश देते हुए कहती हैं, क्या कहते हैं? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस करके गांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखी करना तप्त भूतांगना को। आगे उसी क्रम में राधा पवन को आदेश देती हैं कि जैसे ही तुम रास्ते में जाओगी तो अगर खेत में तुम्हें परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, काम करते हुए कोई कृषक स्त्री, लल्ला माने होता है स्त्री, तो कृषक कैसी हो? एक स्त्री हो। क्योंकि यहाँ पर महिला है तो महिला के दुख दर्द को समझती हैं। तो राधा इस बात को भली भांति जानते हुए पवन को आदेश देती हैं कि अगर तुम रास्ते में जा रही होगी तो तुम्हें कोई कृषक स्त्री खेत में काम करते हुए दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे परस करके क्लांतियों को मिटाना। यानी वह स्त्री काम करते करते अगर थक गई होगी तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करते हुए उसके थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखी करना तप्त भूतांगना को। अगर आकाश में, व्योम माने आकाश होता है, अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे जाए तो उस टुकड़े को अपने हवा के माध्यम से खींच कर लाना और धूप से व्याकुल तपती हुई उस महिला के ऊपर छांव करके उसे सुख पहुंचाना। बात की जाए काव्य सौंदर्य की तो रस शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका शांत रस है। और बात की जाए अलंकार की तो अलंकार आपका धीरे धीरे जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। साथ ही यहां पर आपका बोली की बात की जाए तो खड़ी बोली, शैली, प्रबंध शैली और शब्द शक्ति अभिधा है। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। और आगे राधा पवन को क्या संदेश देती हैं देखते हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख कर मेरु से मंदिरों को, आभावाले कलश जिनके दूसरे हर्क से हैं।
इतना करते करते यानी दूसरों की मदद करते करते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाओगी तो तुम्हें वहां पर अपने मन को शांत नहीं करना है, बल्कि मन को और उत्सुक कर लेना है। उत्सुकता होता है यानी जानने की इच्छा, जिज्ञासा को बढ़ा लेना। तो तुम अपने जिज्ञासेपन को, जानने की इच्छा को और बढ़ा लोगी तो तभी तुम उस मथुरा के सुंदर धाम को देख पाओगे। उसकी सुंदरता कितनी है इस बात का तुम अवलोकन कर पाओगे। न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना। न्यारी माने सुंदर, यानी जब अपने मन को तुम उत्सुक कर लोगी तभी तुम उस भवन के, मथुरा में जो बड़े होंगे उनकी सुंदरता को तुम वर्णन कर पाओगे, उनको अच्छी तरह से समझ पाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, यानी तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि वहां जो भवन बने हैं वे सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे बने हैं, यानी उनकी ऊंचाई जो है वह सुमेरु पर्वत से भी ऊंची है। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन मंदिरों के ऊपर, मुंडेरों पर जो कलश लगे हुए हैं उनकी चमक ऐसी प्रतीत होती है कि मानो कोई सूर्य, दूसरा सूर्य आकर उन मंदिरों के ऊपर बैठा हुआ है, उनके मुंडेर पर। तो तुम्हें यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि जो बड़े बड़े मंदिर मथुरा में बने हुए हैं उनके ऊपर जो कलश लगे हैं वे ऐसे चमकते हैं मानो सूर्य स्वयं उन मंदिरों के ऊपर आकर के विराजमान हैं। आइए काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आपका आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क माने सूर्य होता है, और कलश तो सूर्य की कलश से तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। और मेरु से मंदिरों, यानी यहाँ पर आपका सीधा सीधा रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, बात की जाए खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली है, शब्द शक्ति अविधा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।